सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी, मेरे YouTube चैनल सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे कि जो कल से बवाल चल रहा है मीडिया में कि योगी जी राजस्थान गए थे तो उन्होंने कैसे बोल दिया कि इस दुनिया का एक ही मार्ग है जिससे बच सकता है, वो सनातन धर्म, सनातन के हिसाब से चलेगा तो बच सकता है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, धार्मिक स्थल अयोध्या में बनने जा रहा है और अब कुछ दिन में ही तैयार होने वाला है। तो ये चुभ गई बात है सबको कि विश्व की और भारत के सबसे बड़ी धर्म स्थली कैसे कह सकते हैं अयोध्या को। और समुदाय नहीं है, मुस्लिम समुदाय नहीं है, क्रिश्चियन समुदाय नहीं, ऐसे सवाल उठा रहे हैं ये सब नेता लोग, बवाल कर दिए क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव होने वाला है। तो इस पे अब उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा जा रहा है, जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनसे कहा जा रहा है, उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं ये षड्यंत्र है, ये दोनों मिलके जानबूझ के ये से उठा रहे हैं, ये संविधान से नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा, इनके धर्म से नहीं चलेगा। तो हम कहते हैं कि संविधान से चलेगा देश, ये भी मानने के लिए तैयार हैं। तो आप बताओ, आर्टिकल 21, 25 ये अधिकार देता है सभी को कि अपने अपने धर्म को प्रचार कर सके, प्रसार कर सके। तो फिर आप कौन होते हो रोकने वाला? मेरा यही सवाल रहेगा कि आप फिर इसमें बीच में अड़ंगा क्यों बन रहे हो? रोकने वाले कौन होते हो? अगर संविधान से ही देश चल रहा है, हम भी मानने के लिए संविधान तैयार हैं और मानते भी हैं, तो फिर अपने धर्म को प्रचार क्यों नहीं कर सकते हम? फिर कोई अपने धर्म के बारे में, जब हिंदू सनातनी जब अपने धर्म के बारे में बात करेगा तो आपको इतना क्यों चुभता है? सबसे बड़ी बात यही है। धीरेन्द्र शास्त्री को, बागेश्वर धाम वाले बाबा को ढोंगी क्यों कैसे कह सकते हो? उन्होंने किसी को अपने झांसा में, वो तो माइक से खुलेआम बोलते हैं ना कि आप मेरे सभा में मेरे प्रवचन सुनने मत आइए, अगर आपको आस्था नहीं है तो मत आइए। उन्होंने तो खुलेआम बोल रखा है ना कि मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूं, जिसको आस्था है वो आता है बागेश्वर धाम में, जिसको अपनी पीड़ा है उसको मनाता है, वो मान रहा है, वो अपने दुख लेके जाता है। उनको लगता है कि वहां हम जाने से हम ठीक हो जाएंगे तो जाते हैं। लेकिन आप कौन होते हैं कि बागेश्वर धाम को ढोंगी कहने वाले? अपने धर्म को प्रचार कर रहे हैं, आपको इतना चुभन क्यों हो रही है? क्योंकि आपको चाहिए वो मुरारी बापू जैसे कथावाचक, धर्मगुरु जया किशोरी हैं, इनके जैसे। क्योंकि मुरारी बापू इसलिए अच्छा लगते हैं, उन पे आरोप इसलिए नहीं लगा कि वो कहते हैं अपने मन से, व्यासपीठ पे बैठ के वो बोलते हैं कि जब अजान के टाइम हो तो हमें अजान पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भाइयों से कहते हैं, हिंदू बहनों से कहते हैं कि हमारे बहन बेटी भाइयों से ये निवेदन है कि हमें अजान के टाइम में हमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, अपना पूजा पाठ रोक के नमाज पढ़ लो, ये बोलते हैं। तो आप इतना हितैषी हो बापू, आप इतना हितैषी हो तो धर्म गुरु, मुस्लिमों को जो धर्म गुरु है उनसे ये कहवा दो कि नहीं, हमें जब हनुमान चालीसा या मंदिर के घंटी बजे तो सभी मुस्लिम भाइयों को हाथ जोड़ लेना चाहिए, प्रार्थना कर लेना चाहिए, या हनुमान चालीसा पढ़ने में हमें मुस्लिम भाइयों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ऐसा बुलवा सकते हैं? नहीं। तो वो चुगली करते हैं, इसलिए उनको इंटरनेशनल फंड मिलता है मुरारी बापू को, इसलिए अपने, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को अच्छा दिखाने के लिए इनको फंड मिलता है कि नहीं अपने बीच बीच सभा में बोलते रहिए। एक मथुरा के जया किशोरी की क्या है, वो भी बोली थी कि हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए नमाज पढ़ने में। तो आप ये ऐसे ऐसे धर्म गुरुओं को पसंद करेंगे, नहीं तो जो धर्म की सनातन की बात करेगा उसको आप फंसाने के हर संभव करेंगे। किसी न किसी आसाराम बापू को फंसाया गया और सबसे बड़ा मजा किसने लिया? हिंदू ने लिया। यार हाँ यार, बाबा बताओ ना, इतना अयासी था, हाँ? लड़कियों के साथ रहता था, उसे षड्यंत्र के साथ फंसाया गया आसाराम बापू को, और लोग कोई समझ नहीं पाए। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री पे भी आजकल भीड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये बात कहेंगे कि पहले सनातन क्या है ये हम सब जान लेते हैं।
कि सनातन धर्म क्या है, हमारे वेद शास्त्र में क्या लिखा है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में अध्याय 3 चैप्टर नंबर 16 स्लोगन नंबर 1 में लिखा हुआ है, यह पथ सनातन है, समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन है कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य की मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही ही सनातन या शाश्वत है, जिसका न प्रारंभ है और न जिनका न अंत है। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं, यही सनातन धर्म का सत्य है। पहले आप जानिए, उसे पढ़ लीजिए, फिर उस पर कमेंट कीजिए। ये कुर्सी के लालच में आप उल्टा पुल्टा बातें न कीजिए। अगर आप जब भाजपा में रहेंगे तो आप अब कहेंगे कि नहीं सही है, और जब कांग्रेस में जाएंगे तो नहीं वही चीज गलत हो गया। कैसे भाई? गिरगिट की तरह रंग ना बदलिए। ये तो कन्हैया कुमार वाला हाल हो गया ना। कन्हैया कुमार ने क्या बोला था, उसका बयान पहले देखिएगा। जब कांग्रेस में आने से पहले उसका बयान देखिए। उसने बोला कि नहीं ये सब बकवास है, राम मंदिर बन रहा है, इससे कोई फायदा नहीं। अब जैसे उसे कुर्सी मिल गई, एक जगह मिल गया, एक मंच मिल गया, तो अब वही व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं ये तो मेरा आस्था की चीज है। जब पूछा गया कि राहुल जी क्यों मंदिर जा रहे हैं, प्रियंका गांधी क्यों मंदिर जा रही है, तो उन्होंने अभी बोला है कन्हैया कुमार ने कि नहीं क्यों नहीं जाएंगे भाई, हमारी आस्था है, हम हिंदू हैं तो मंदिर जाएंगे। ये तो हमारी चॉइस है। अब अपनी चॉइस हो गई। अब उसके पहले जब मंच नहीं मिला था तो नहीं ये बेकार है, सबसे बड़ा बेकार है, नहीं इससे फायदा नहीं होना चाहिए, ये सब देश तोड़ने की बात है, ऐसी ऐसी बातें वही बयान दिया था। अब देखिए यही सबसे बड़ी कुर्सी और राजनीति का खेल है। अगर आपको उससे लोभ है तो ठीक है, नहीं लोभ दिख रहा है कि नहीं मेरा इसमें दाल गलने वाला नहीं है, तो खराब हो गया, वही चीज खराब हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो अभी बीजेपी में थे, तो राम मंदिर सब अच्छा था, राम मंदिर बन रहा है तो अच्छा है, बनना चाहिए, मेरे आस्था का चीज है। और जैसे अब सपा में चले गए तो नहीं ये खराब हो गया, ये नष्ट करना चाहिए, नहीं इससे कोई फायदा नहीं है, ये बकवास है, सरकार ऐसे गलती कर रही है, इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। जब भाजपा में थे तो सपा के बुराई करते थे। ये तो हर 5 साल में पार्टी जहां देखते कि नहीं मेरा दाल नहीं गलेगा। पहले भाजपा में थे, मायावती जी के पार्टी में थे, 2016 में रिजाइन मार के देखे कि नहीं यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, भाजपा में आ गए। भाजपा में आए, फिर देखे 2022 के चुनाव में कि नहीं अब गड़बड़ होने वाला है, इसलिए इनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है, इनके बहू को टिकट नहीं दे रही है बीजेपी वाले, बस यहाँ से छोड़ के तुरंत जंप मार गए सपा में, अखिलेश यादव की पार्टी में चले गए। ये तो अपना पड़रौना से, कुशीनगर में पड़रौना से सीट निकाल लिए, लेकिन इनके बेटा ने नहीं निकाल पाया। 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं इनके बेटा, बीजेपी से टिकट मिला था एक बार सपा से, लेकिन ये हार मिली है दोनों। इनकी बहू जो है वो भी राजनीतिक में ब्लॉक प्रमुख है, बेटी है, सांसद है बीजेपी से, और आप कहोगे कि नहीं हम धर्म की बात करेंगे, बचाने की बात करेंगे, ये हरामीपन है। और हम बागेश्वर धाम वाले बाबा से ये विनती करते हैं, शास्त्री जी से, धीरेन्द्र शास्त्री जी से, कि आप जल्द से जल्द विवाह कर लीजिए, क्योंकि आप पे ये फंसाया जा सकता है, लड़कियों को और औरतों को बयान दे के, किसी को षड्यंत्र रच के आपको फंसाया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है। ये सब ये रचा जाए उसके पहले अपने घर से, अपने माता पिता से या अपने से कोई अच्छे से संस्कारिक लड़की हो, उससे विवाह कर लीजिए कि जिससे आप बच सके और इस धर्म को बढ़ाने में आपका सदैव ही मार्गदर्शन मिलते रहे। नहीं तो आपको वही हाल किया जाएगा। ये इंटरनेशनल जो चाल है, षड्यंत्र है काफिरों का, वो आपको भी जेल में डलवा के रहेगी। जो ये हिंदू आज है ना, यही हिंदू आप पे कीचड़ उछालेगी कल के, अरे यार बाबा ऐसे कर दिया, अरे साला बाबा बहुत डेंजर था यार, लड़कियों के साथ में रहता था। ऐसे इस वीडियो लड़कियों का जो षड्यंत्र रचा जाता है बाबाओं के साथ में,
2 महीना पहले वीडियो बना दिए थे इस पे कि कैसे क्या होता है। इस पे कानून के लिए हम लोग एक दाखिला भी दिए हैं, याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में अश्वनी उपाध्याय के साथ में। ये सब इस पे कानून बनना चाहिए कि कोई किसी को ऐसे कहीं से उठ के आएगा, फंसा नहीं देगा आरोप लेके। उस पर जांच होना चाहिए। ठीक है, अगर फंसा रहा है, फंसा रही है, तो उस पर जांच होना चाहिए, बाकायदा जांच पड़ताल हो जाए। जब दोषी करार हो जाए, दोषी उसे दोषी पाया जाए, तभी उस पर मुकदमा हो, तभी उसे जेल में डाला जाए। ये नहीं कि किसी धर्म गुरु को आप ऐसे उठाओगे या तुरंत जेल में डाल दोगे, उसके बाद उस पर सुनवाई चलती रहेगी। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। षड्यंत्र रच रहे हो तुम, हरामीपन करोगे, और हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज कह रहे हो कि बागेश्वर धाम ढूंढी हो गए, क्योंकि खुले मन से बोलते हैं, इसीलिए आपको तकलीफ है। 25 दिसंबर को 180-85 लोगों को धर्मांतरण करा लिए, हिंदू में कन्वर्ट वापस बुला लिए, तो ये बाबा ढूंढी हो गया। इनको 25 तारीख से ही चुभना शुरू हुआ है। जब से 185 लोगों को ये वापस किए, मुस्लिम लोगों को 60 से 65 लोगों को वापस किए हिंदू धर्म में, तब से खटकने लगा बाबा कि नहीं ये ढूंढी। अब इसको इस पे दिन रात मंथन चल रही है कि कैसे बदनाम किया जा रहा है। अरे वो कुछ भी माइंड रीडर हो या कुछ भी हम कहते हैं, किसी प्रकार से आदमी हो, वो हमारी आस्था की चीज है भाई। हमें पसंद है तो हम जा रहे हैं, आपको नहीं पसंद है आप मत जाइए। वो तो खुलियाम बोलते हैं ना धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर अली बाबा बोल रहे हैं कि हम किसी को बुलाने नहीं जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे कथा में आओ, आपको पसंद है तो आइए, आपको अच्छा लगता है तो आइए। तो भाई वही लोग जाते हैं ना जिसको आस्था उनके मन में लगता है, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि नहीं वहां जाने से हमारा दुख दर्द ठीक हो जाएगा, तो जाते हैं। आप कौन होते हैं दूसरे के आस्था से खेलने वाले? आप कौन होते हैं सिखाएंगे कि नहीं जाना है या नहीं जाना है? इन ढोंगियों के सबसे बड़ा जो आरोप लगा रहे हैं वो ढोंगी है। सभी सनातनियों से निवेदन करेंगे कि इस पे विचार कीजिए, इनके बहकावे मत आइए। इनको इस बात की चुभन है, वो ढोंगी है या नहीं है, वो इस बात कोई माने नहीं रखता है। माने ये बात रख रहा है, सबको आंखों पे इसलिए चुभ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्योंकि वो धर्म की प्रचार कर रहे हैं, खुले मन से बोल रहे हैं, लाइव आके टीवी पे बोल रहे हैं कि सनातन ही सबसे बड़ा धर्म है, सबका कल्याण सनातन के ही मार्गदर्शन में हो सकता है। इसलिए चुभ रहे हैं कि धर्म के प्रचार कैसे कर रहा है। हम तो इससे नष्ट करने के चक्कर में लगे हैं। और ये लोग, फिर एक बाबा आ गया उठ के, पता नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो खुलेआम बोलने लगा मंचों से, और इसके प्रति सभी हिंदुओं का और झुकाव लगाव होने लगा। फिर पहले जाति जाति में बांट दिए थे। ये सब षड्यंत्र है, समझना पड़ेगा हम लोग को। सभी हिंदुओं से मेरा निवेदन रहेगा कि बागेश्वर धाम को पसंद कीजिए और इनका सपोर्ट कीजिए खुल के, और नहीं तो बापू मुरारी जैसे आपको चाहिए तो कोई बात ही नहीं है। वो अजान पढ़वाने लगेंगे आपको फिर अपने सभा में, आपके पूजा पाठ छोड़वा के। लेकिन इनके औकात नहीं है बापू मुरारी को कि यही धर्म गुरु से, अगर उनकी इतना बनती है, उनमें जाते हैं धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ इनका उठना बैठना है, तो आप उनसे धर्म गुरुओं से अनाउंसमेंट करवा दो ना कि जब मंदिर में घंटी बजेगी तो भाई तुम भी हाथ जोड़ लो, मुस्लिम समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो कभी कभी, कहवा दो कैसे। उस दिन से मुरारी बापू गायब। चलिए, हर हर महादेव। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक बार हर हर महादेव।